गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। हाँ गेला झोपायला गेला. येस. पेज नंबर. अपन कुठे आलो होतो. आसेशन रेवती देवी जिन्होंने बुक लिखी है उसका लास्ट चैप्टर पर अभी हम आ गए हैं. पेज नंबर है 410. बिना कारण आंसू. प्रश्न. टावर के विध्वंस के समय मुझे अप्रत्याशित रूप से गंभीर दुख और आंसू आए. क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है. ये सब क्या हो रहा है. इसमें क्या कर सकता हूँ. उत्तर. तो 2011 में जो टावर गिरा था ना उसके बारे में है. उत्तर. आप सभी लोग पिछले 6 महीनों से बहुत संवेदनशील हो गए हैं. आपके अस्तित्व के अंदर जो भाग है उसे आप खोल रहे हैं. विषय में जुड़ रहे हैं. आपके आसपास के मानवों के दुख को महसूस कर रहे हैं. लेकिन आपको स्मरण रखना है कि ये सब आपके लिए नहीं है. आप यहाँ केवल शिक्षक के रूप में शिक्षा देने के लिए आए हैं. आपका ज्ञान इस नए बोधन और जरूरी चीजों को महसूस कर सकता है. दरवाजा खटखटाने की आवाज को आप सुन पा रहे हैं. वह आवाज दुख के रूप में है, भावना के रूप में या बेचैनी के रूप में आ रही है. मनुष्य की धड़कन आप महसूस कर पा रहे हैं. उसी समय सेवा के आह्वान को भी प्राप्त कर रहे हैं. दरवाजा खटखटाने की जिस आवाज को आपने सुना है वही यही है. यह आपके बारे में नहीं है. समझने से आपका दुख नहीं चला जाएगा. आप असंवेदनशील नहीं बनेंगे. कम से कम उस ऊर्जा को किस तरह आपके अंदर संतुलित करना है ये जरूर जान जाएंगे. मनुष्य और धरती के दुख को आप महसूस कर पाएंगे. पेज नंबर 411. एक क्षण के लिए रुककर. दरवाजा बंद कर का है जाता ना. एक क्षण के लिए रुककर खुद से प्रश्न करना है कि इस समय मुझे क्या करने के लिए बुलाया जा रहा है. आपको अच्छी तरह से पता है कि ऐसे करने से जवाब मिलेगा. अप्रत्याशित मार्ग से वो आपके पास आएगा, लेकिन आएगा जरूर. ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि आप विकास कर रहे हैं. दुखी को हर दुखी रहे मानव के प्रति प्रेम और करुणा दिखाने का एक हिस्सा हमारे अंदर है. यही बात हमें शोभरा से पसंद नहीं है. आप दूसरों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि कुछ बार आप उनके प्रभाव में गिर जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं. दूसरों के बारे में चिंता करते हुए उनका भार भी आप खुद के कंधों पर उठा लेते हैं. ये सच सच बात है. हम दूसरों का ज्यादा ध्यान देते हैं. करुणा और प्रेम को अपने अंदर रखिए. आपको समझना है कि इस समय आपको अपना काम करने का आह्वान मिल रहा है. हजारों साल से इस योजना को आपने बनाया है. इस काम को करने के लिए हम आपका धन्यवाद कह रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, दूसरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं. वो कम करना है. आदत रहती है हम सभी को, है ना. तो बिना आंसू रखना हम क्या है, शिक्षक है. शिक्षक का हमें काम करना है, यही बोल रहे हैं. सैनिक चर्या की बुद्धिमत्ता. प्रश्न है, इस समय की सैनिक चर्या में क्या कोई बुद्धिमत्ता है. उत्तर. इस विषय पर निर्णय लेना अभी बाकी है. हमारे दृष्टिकोण से देखने पर अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता है. हालांकि इस पड़ाव के जिम्मेदार होने वाले लोगों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इंतजार करने में फिर से पढ़ेंगे. इस समय में सैनिक
चर्या में क्यों, क्या कोई बुद्धिमत्ता है सैनिक चर्या में? तो उत्तर है, इस विषय पर निर्णय लेना अभी बाकी है। हमारे दृष्टिकोण से देखने पर अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता है। हालांकि इस पड़ाव के जिम्मेदार होने वाले लोगों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इंतजार करने में अविश्वसनीय संतुलन है। वह सावधानी से इंतजार करने का समय था। सैमुअल की कहानी में जब पहली बार उसका सांप से सामना हुआ था, उसे पता था कि उस समय उसे, पेज नंबर 412, सांस लेकर संतुलित होना है। उस समय उसे बचाने की कोशिश कर रहा एक अनजान और अविश्वसनीय पड़ाव उसके अंदर था। बाद में अंतर्मुखी बनकर खुद से प्रश्न करने के बाद उसे समझ आया कि क्या करना है। उसे समझ आया कि सांप से बात करनी है। उसे सांप के वहां आने का कारण पूछना है। उसे समझ आया कि सांप पुराने मार्ग में खुद का विमोचन करना चाहता है। तो इसे समझना है फिर। इस कहानी इस कहानी से आपको समझ आएगा कि संतुलन और शक्ति बहुत जरूरी है। संतुलन मीन्स हर जगह हमें संतुलन चाहिए, और उसके साथ शक्ति भी चाहिए। हम जब संतुलन खो देते हैं तो शक्ति का उपयोग नहीं, बुद्धि का भी उपयोग नहीं। इसे हमें याद रखना है हमेशा, है ना। ये संतुलन का खेल है, ऊर्जा का खेल है। तो इसमें हमें अच्छा रहना है, कैसे हम जा सकते हैं आगे वो हमें देखना है। जब हम ध्यान करते हैं तो खुद के लिए करना है, ना ही दूसरे के लिए करना है ना। Recording in progress. तो ध्यान हमें खुद के लिए करना है। इस कहानी से आपको समझ आएगा कि संतुलन और शक्ति बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊर्जा को वापस संतुलित करने के लिए अंदर से आने वाली एक घटना है। अगर आपको ठीक से स्मरण है तो गुस्से में तलवार निकालकर सांप का खून करने की कोशिश करने वाला कांति योद्धा तुरंत मर गया था। इस घटना से आपको समझ में आया होगा कि शक्ति का असंतुलन कितना खतरनाक होता है ना। तो गुस्सा नहीं करना है, ये बोल रहे हैं। रात में यात्रा की कहानियां बताना हमें बहुत पसंद है। इसमें अकरजल राफेल माहिर है। हम मजाक में कहते हैं कि वह केवल एक कहानी है। राफेल हमेशा रास्ते पर तीन मनुष्य जा रहे हैं या एक मनुष्य जा रहा है कहते हुए अपनी कहानियों को शुरू करते हैं। इस बिंदु पर आने के बाद हमें समझ आएगा कि संतुलन कितना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संतुलन, बैलेंस। हम सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, चक्रा बैलेंस करना चाहते हैं, लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। सब कुछ बैलेंस चाहिए हमको, तभी हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है, ज्यादा पैसा भी अच्छा नहीं है, ज्यादा कम भी नहीं है, ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। संतुलन में चाहिए। इस बिंदु पर आने के बाद हमें समझ आया कि संतुलन कितना जरूरी है। समझिए कि अंधेरा इमोशन क्या इंतजार में है, उससे बात करिए। हम नहीं कर रहे कि इस प्रश्न का जवाब हमारे पास है, लेकिन दिशा हमें दिखाई दे रही है। शक्ति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रश्न करते रहना चाहिए। जिस अंधेरी शक्तियों को आप पुरानी शक्तियों के नाम से बुलाते हैं, जैसे आतंकवादी शक्तियां, उनसे पूछिए उन्हें क्या चाहिए और वह किसका विमोचन करना चाहते हैं। पूछिए। आपकी दुनिया में सभी जातियों की एकता के अंदर उन्हें ढकेल दीजिए। पेज नंबर 413। बात करने के लिए उन्हें एक मेज के पास बुलाइए। क्या आपको एक बात पता है? पेज नंबर 413। हाँ, ऐसा करने उन्हें पसंद है। आपके नेताओं से सभी जातियों के लोगों के निरंतर तनाव पड़ने पर वह शक्तिहीन हो जाएंगे। सत्य में रहकर सीधी उनके आंखों में देखने में उनके अंदर थरथराहट शुरू हो जाएगी। आज जो चार लोग हमारे साथ है वही कह रहे हैं कि यह समूह ऐसा होना नहीं चाहता है। उन्हें थल का चाहिए, उन्हें आतंकवाद चाहिए। न्यू एनर्जी की पोशाक को वो फाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। मेज के पास बिठाकर सच बात करने की वजह से वो उलझन में पड़ जाएंगे। इसे संभालने का तरीका उन्हें नहीं पता है। सारी चीजों की हमने खुद कल्पना की है। गुस्से में या गुस्से में या
उसी से यह सैनिक अनुशासन का अनुसरण करने वाले और असंतुलित मनुष्य की तरह रहना हम पर भारी पड़ सकता है। दूसरे कांति योद्धा के मामले में यही हुआ है, लेकिन अब हमें जो चाहिए वह शक्तिशाली प्रेम और विवेचक ज्ञान है। तो हमें क्या चाहिए? शक्तिशाली प्रेम चाहिए। प्रेम से ना किसी को भी जीता जा सकता है ना। प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलन इंपॉर्टेंट है। बाद में अच्छी जब जीते तो प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके साथ हम प्रेम कर सकते हैं, है ना। क्या सपने सच होते हैं? है ना। और श्वेता जी, पढ़ना चाहते हो आप? होगा एक एक प्रश्न पढ़िए, क्या होता है देखेंगे। सर एक। पढ़ती हूँ, बीच में अगर कफ हुआ तो आप हाँ, तो संभाल लेंगे। कंटिन्यू यस। यस। कर लीजिएगा। मेहर जी, कैमरा ऑन करना है। जी जी। यस। नमस्ते सर। नमस्ते। और कौन है साथ में? उनको भी बिठाओ। दादा दादी। दादाजी बैठो। दादाजी आप बैठिए। यस। क्या सपने सच होते हैं? हम्म। प्रश्न। पिछले कुछ महीनों से मेरे सपने मुझे स्मरण रहते हैं। सपनों में आया हुआ हर एक शब्द स्मरण रह रहा है। जो कुछ सपने में हो रहा है वह सब स्मरण रहता है। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि क्या मैंने इन सभी चीजों को एस्ट्रल स्तर पर किया है। क्या मायाजाल पतला होना इसके पीछे का राज है? सब कुछ सच जैसा लग रहा है। उत्तर। हाँ, सच है। मायाजाल के पतले होते जाने से सपने साफ साफ स्मरण रहेंगे। सपने और जागते रहने में कोई अंतर नहीं, खत्म कर दो, चलिए नहीं ठीक। लगेगा। सपने में आप खुद से बात करेंगे। पे खुद से बात करें, लेकिन आपके अंदर थोड़ा संदेह होगा कि क्या क्या वह सच है या नहीं। सपनों में अद्भुत संपर्क होता है। उसे जारी रखने के लिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। हम आपका प्रोत्साहन कर रहे हैं। आपके सपने और वास्तव का मिश्रित होना एक अद्भुत विषय है। सभी ऊर्जा को मिलाने जैसा है। उन दोनों को अलग करने वाली दीवार अब नहीं होगी। द्वंद्व गायब हो रहा है। कहने के लिए यह जीता जागता उदाहरण है। नूतन प्रेम और जागरूकता पैदा हो रही है। आपके सपनों को आप अधिक स्मरण रखने वाले हैं। सपने अधिक प्रतीकारक प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक रूप से दिखाई देंगे। सपनों को साधारण रूप में मत लीजिए। जैसे जैसे आप भाषा को अपनी आदत बनाते जाएंगे, वैसे वैसे यह चिन्ह आपको अच्छी तरह समझ जाएंगे। आप सपनों में बहुत कुछ जान जाएंगे। वह सारे अद्भुत उपकरण होंगे। लेकिन उन सभी चीजों को अटारी पर फेंक दीजिए। इस समय अटारी उनके लिए सही जगह है। आप अपने अंदर और अपनी जागरूकता के अंदर जाकर चिन्ह के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपनों से जुड़ा हुआ एक शब्दकोश आप संभाल रहे हैं। समझिए कि सपने में आपको कोई पुल दिखाई दिया। आपके सपनों के शब्दकोश में पुल का जो मतलब है, वही मतलब यहाँ होना जरूरी नहीं है। हमें पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सपनों के शब्दकोश को बनाए रख रहे हैं। कुछ लोगों के 4 या 5 शब्दकोश तक हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शब्दकोश किस लिए उपयोग होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वह 4 5 शब्दकोश क्यों एक दूसरे के समान नहीं है? शब्दकोश को बाजू में रखकर अंतर्मुखी हों। खुद से पूछिए कि उस पुल का अर्थ क्या है, और उस पत्थर का अर्थ क्या है, उस गुफा का अर्थ क्या है। आपके सपने में दिखाई दे रहा चांद आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यह सारी चीजें आपके द्वारा आ रहे चिन्ह हैं। यह सब चीजें आपके अंदर से से आई हैं, कहीं बाहर से नहीं। यहाँ शोभरा लोगों के लिए एक चुनौती चुनौती है। मानव द्वारा खोजी गई अद्भुत चीजों में सपने का अध्ययन भी एक है। आपके सामने महासमुद्र है। आप भी कुछ ऐसे विषय हैं जिनका आपको पता लगाना है। विश्व, नए नक्षत्र, नए ग्रह और भी बहुत कुछ खोज खोज करना बाकी है। लेकिन सपनों में इन सब के पार चीजें हैं, क्योंकि सपनों में आप उतने अद्भुत आयाम में यात्रा करेंगे। विविध चेतना द्वारा यात्रा करेंगे। अपने सपनों को अच्छे से समझने पर आप अपने बयान को भी अच्छे से समझ पाएंगे। शिक्षक लोग, शोभरा लोग, जिन लोगों को सपनों के प्रति दिलचस्पी है, उन्हें सपनों के बारे में अध्ययन करना शुरू कीजिए।
इसमें हम आपका प्रोत्साहन कर रहे हैं। अगर आप सपनों के बारे में दूसरों को सिखा पाएंगे तो हमारे स्तर से और अगले मानव स्तर से आपको बहुत मार्गदर्शन और मदद मिलने वाली है। विशाल सपनों की दुनिया के बारे में अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए मनुष्यों ने क्या समय खर्च नहीं किया है। नेक्स्ट, इसको बताना है ना सर, अभी एक्सप्लेन करना हाँ बताइए। या फिर इजी। ऐसे में मतलब इसमें मेनली ये बोला गया है कि जो आपके सपने हैं, सपनों में कई बार हम उसे डिकोड कर लेते हैं और कुछ ऐसे वर्ड सोचते हैं कि इसका मीनिंग ये होगा, इसका मीनिंग ये होगा, हम अपने ही शब्दकोश बना लेते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो ये शब्दकोश हमने बनाया है उसका कोई भी यूज नहीं है और उसको हमें छोड़ देना चाहिए। उसका एक्चुअल मीनिंग हमारे अंदर ही होता है और हमें अपने अंदर से उस मीनिंग को ढूंढना चाहिए। और जो सपने हैं हमें ऐसी जानकारी या ऐसी दुनिया या ऐसी चीजों का भी ज्ञान दे सकते हैं जो हमारे जो आंखों देखा भी नहीं है। मीन्स एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें सपनों के माध्यम से मिल सकती है। बाकी ये है कि हमें अपने और सपनों के जरिए हम अपने दंडत्व को भी गायब कर सकते हैं, मतलब उस दुविधा से भी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हमें अपने शब्दकोश को जो इकट्ठा कर रहे हैं उसको बीच में से हटाना पड़ेगा, मतलब उसको वापस रीयूज नहीं करना है। अपने अंदर से उनके आंसर ढूंढने हैं कि ये पत्थर क्यों दिख रहे हैं, पहाड़ क्यों दिख रहे हैं, उसका कुछ भी अलग मतलब हो सकता है जिसका अर्थ हमारे खुद के अंदर है। सही। बहुत बढ़िया। अंक चिन्ह। हाँ। अंक चिन्ह। प्रश्न, पिछले 3 महीनों से घड़ी देखते समय चाहे वह कोई भी घड़ी हो, आखिर के 2 अंक एक जैसे लग रहे हैं। 11223345 इतना ही नहीं, 1111 1212 4444 ऐसे भी दिख रहा है। ये सब क्या है? क्या मेरी प्रज्ञात्मा मुझे कोई संकेत दे रही है? पेज नंबर उत्तर, पेज यह नंबर सब 416। हाँ पेज नंबर बोलिए 416। यह सब प्रबोधन के चिन्ह हैं। प्रबोधन के चिन्ह हैं। प्रबोधन अंक के रूप में या शब्द के रूप में या प्रकंपन के रूप में होता है। विषयों का एक कतार में होना आपको दिखाई देगा। आप सही मार्ग में हैं और सही विकास कर रहे हैं, यह बताने के लिए आपके अंदर की दिव्यता इस तरह से संकेत देती है। इतना ही नहीं, कुछ बार विस्तृत अंक छोटी छोटी स्मृतियां स्मरण दिलाते हैं। यह सब आपको यह सब अपने आप को रास्ते पर लाने के लिए आपके द्वारा रखे गए अनुस्मारक चिन्ह की तरह हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि 2 अंक आपको दिखाई दिया, वह नूतन चेतना का संकेत है। एक एक दं एक एक दंडत्व से को दूसरी तरह से सूचित करता है। यह सब अभी अभी आपको मिल रही जागरूकता है। आप नई जागरूकता में कदम रख रहे हैं। इसे स्मरण दिलाने के लिए हमने खुद इस संकेत को लगाया है। इस तरह अंक का दिखाई देना बहुत मामूली बात है। स्पिरिट आपसे कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रही है, उन संकेत को आपने अपने लिए खुद लगाया है। अगर स्पिरिट आपको कुछ कहना चाहती तो स्पिरिट से आने वाला संकेत इतना स्पष्ट होता कि आपको कभी भी संदेह नहीं होता। स्पिरिट टोबायस या एंजल द्वारा मिलने वाले संकेत इतने स्पष्ट होते हैं कि आपको आसानी से पता लग जाता है। ये एक्चुअल में जैसे एंजल नंबर होते हैं, सीक्वेंस नंबर हमें दिखाई देते हैं, उससे रिलेटेड है कि कभी कभी हमें ऐसे ऐसे नंबर दिखाई देते हैं और हम हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम सोचें कि स्पिरिट का कोई वो है। एक्चुअल में ये हमारे ही अंदर हमने बनाया होता है। इस नंबर्स के जरिए हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ये जो हम पर्टिकुलर काम कर रहे हैं ये इससे रिलेटेड है, मतलब हमें वो दिशा बताता है कि ठीक है जो आप कर रहे हैं विकास वो सही गति में है, वो हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए है। सेकेंडली ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्पिरिट आपको कुछ भी साइन देना चाहते हैं तो उनका साइन प्रॉपर क्लियर होता है, उसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं होता। वो क्लियर मैसेज सेंड करते हैं और वो क्लियरली ही आपको मिलता है, उसमें आपको डिकोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर स्पिरिट का कोई भी साइन होता है तो। ये इसका मेन था उत्तर। अनुभव में दुख क्यों होता है? प्रश्न, हमारी दिव्यात्मा से जुड़ा हुआ विवेचन है। हमें दंडत्व में जो सीखना है उसे बिना किसी दुख दर्द के आसानी से सीखने के तरीके को आपने क्यों नहीं ढूंढा है? उत्तर, सारी यात्रा समाप्त करके आवृत्ति पूरा करने के बाद पीछे पलटकर देखने पर आपको दुख और दर्द दिखाई नहीं देंगे। आप मेरी बातों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन होने वाला तो यही है। इस यात्रा के बीच में आपको केवल दुख और दर्द महसूस होगा। जो दुख और दर्द आपको इस समय महसूस हो रहा है वह केवल एक भ्रम है।
एजेंडा का विमोचन करके बिना एजेंडा के रहने के से आप खुद ही बहुत खुद ही तब तक आप ग्रहण कर चुके होते हैं कि दुख आपके पास कभी नहीं था। अपने आप को प्रेम करने वाले भगवान, एंजल्स, मानवता नामक खेल कूद के मैदान में छोटे बच्चे की तरह रहने वाले मेटाट्रॉन, इन सब के रहने पर आपको सच्चा दुख कैसे महसूस होगा? केवल द्वंद्व के अनुभव द्वारा आपको ऐसा भ्रम हो रहा है। एजेंडा का विमोचन करने के बाद दुख नहीं होगा। नदी प्रवाह में पत्थर की तरह रुकावट बनने वाले एजेंडा को निकाल कर फेंकने से आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। एजेंडा दूर करने के बाद आपकी आध्यात्मिक और दिव्यता की ऊर्जा प्रवाहित होगी। इस समय आपको समझ आएगा कि असलियत में दुख नहीं है, वह केवल एक भ्रम है। हम हमारा ऐसा कहना आपको अब ठीक नहीं लगेगा। हमें पता है आप कहेंगे, टोबायस, सच्ची मेरे बदन में दर्द है। मेरे मन में दर्द हो रहा है। बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह मनुष्य बनकर यहाँ पैदा हुआ था, इसलिए मुझे दर्द के बारे में अच्छे से पता है। मनुष्य बनकर भौतिक और भावनात्मक रूप से दुख दर्द महसूस करने के बारे में मुझे पता है। उस समय मुझे सच में दर्द महसूस होता था, लेकिन उसके भ्रम होने के बारे में मुझे अब पता चला है। इसलिए मैं वापस मनुष्य का रूप लेकर लेने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को देखकर मैं आपसे सीख रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैं उस भ्रम पर काबू पा सकता हूँ। इस बार जब मैं मनुष्य का रूप लूंगा तो मैं कोई एजेंडा नहीं रखूंगा। मैं द्वंद्व में नहीं फंसूंगा। बिल्कुल। मनुष्य बनकर आराम से और खुशी से जीवन जीऊंगा। दुख और दर्द बिल्कुल। महसूस नहीं करूंगा। मुझे पता है कि इस यात्रा का रास्ता आपने बनाया है, इसलिए मेरी यात्रा के समय जब आप दिखाई देंगे तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा। द्वंद्व का समय समाप्त हो चुका है। सफेद काला, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे का विमोचन करने का समय आ गया है। आग की दीवार पार करते समय जो दर्पण आपके सामने था, उसका अब कोई काम नहीं है, क्योंकि आपके अंदर प्रज्ञात्मा की जागरूकता है। आग की दीवार पार करने के बाद आपको प्रतिबिंब की जरूरत थी। उस प्रतिबिंब को संभालने के लिए आपको किसी की जरूरत थी। आपको अपने अवरोध को देखने की जरूरत थी। उस समय से आप दंडत्व को लेकर घूम रहे हैं। अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। जब आप एजेंडा छोड़ देंगे तभी दंडत्व पार करके नूतन चेतना में कदम रख पाएंगे। कठिन चीजों में से एक आ भाषा भी है। आराम से आ भाषा के साथ खेलिए। खुद से बात करने करने के लिए, विषय पहचानने के लिए, एजेंडा किस तरह इन सभी चीजों के लिए काफी है, यह समझने के लिए आ भाषा का उपयोग कीजिए। सांस रुक जाने पर विचार शून्य पैदा होता है। विचार शून्य में कदम रखो, मास्टर द्वारा संदेश प्राप्त करो। विचार शून्य में कदम रखो। अंत प्रेरणा द्वारा प्रज्ञात्मा का संदेश प्राप्त करो। ओके। ठीक है। जो लास्ट 3 लाइन है ना, बहुत अच्छी अच्छी, फिर से पढ़ूंगा। सांस रुक जाने पर, सांस रुक जाने पर विचार शून्य पैदा होता है। समझ में आया ना? होता है ना? लेकिन ट्राई नहीं करना डायरेक्टली, ऐसा ध्यान में होना चाहिए। ऐसा आंखें खोल के नहीं करना है। ओके। सांस रुक जाने पर विचार शून्य पैदा होता है। विचार शून्य में कदम रखो, मास्टर द्वारा संदेश प्राप्त करो। जैसे ही आप विचार शून्य में कदम रखो, जैसा में कुछ भी विचार नहीं आता है, ध्यान में आप बैठोगे ना, तो विचार, जब विचार आना बंद होता है तब मास्टर के संदेश मिलते हैं। विचार शून्य में कदम रखो, अंत प्रेरणा द्वारा प्रज्ञात्मा का संदेश प्राप्त करो। तो हमारे अंतरात्मा, हायर सोल जो भी है, उससे भी हम संदेश प्राप्त कर सकते। वो कैसे? ध्यान से। सभी को धन्यवाद। ये हमारी बुक खत्म हो गई है। चित्रा जी है क्या? चित्रा जी किधर गई? चित्रा जी आप पढ़ने वाले हो क्या? नहीं, नहीं आज नहीं है, वो आते हैं फिर पढ़ना है तो आगे आएंगे। आज नहीं आए पढ़ने के लिए। हाँ, हम वेट कर रहे थे। यस। तो लास्ट पेज है, फिर से पढ़ना है। लास्ट ये वाला, लास्ट को मैं पढ़ता हूँ। पढ़ना है चित्रा जी, लास्ट कवर वाला, लास्ट पेज। हाँ, आवाज 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 आवाज।
वो ये भी है। यस, अच्छा। आपके लिए रखा है। थैंक यू। एसेंशन के बारे में न्यू एनर्जी पुस्तक में हमने कुछ हद तक बात की है। अब हम न्यू एनर्जी में हैं। न्यू एनर्जी धरती के अलावा सृष्टि में और कहीं नहीं है। हमारे अंदर एसेंशन के बारे में कुछ कल्पना और भ्रम है। हमने सोचा है कि हम हवा में उड़ेंगे, स्वच्छ एंजल का रूप लेंगे और इस भौतिक शरीर को छोड़ देंगे। अब आगे कोई भी दर्द और दुख नहीं होगा। लेकिन असल में एसेंशन ऐसा नहीं है। हमने द्वंद्वत्व के प्रभाव में आकर अतीत में मन से ऐसा सोचा था। हमने संपूर्ण जागरूकता और ज्ञान बिना कल्पना की थी। एसेंशन का अर्थ है जिस शरीर में पैदा हुए हैं उसी शरीर में रहते हुए अगले जन्म में पहुंचना। यही न्यू एनर्जी के एसेंशन का अर्थ है। आइए टोबायस, क्रेयन, मेटाट्रॉन, आर्कएंजल माइकल जैसे कई मास्टर्स की ऊर्जा ग्रहण करते हुए न्यू एनर्जी के एसेंशन के बारे में जाने और अपनी प्रज्ञात्मा के से अवगत से आगमन के लिए रहना बताएं। रास्ता बताएं। थैंक यू। रास्ता बताएं। थैंक यू, थैंक यू यस, थैंक यू सो किताब का एंड करने के लिए। मच। ओके, ये पुस्तक का द एंड अभी हुआ है, कभी भी आप पढ़ सकते हो। हाँ दूसरा जी, बहुत अच्छी दूसरा किताब है। दूसरा पुस्तक रेडी है, आज नहीं हाँ करेंगे। जी, मेरे पास भी है। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, कॉपी कॉपी लग हाँ, रखी है ना? मेरे हाँ मेरे पास तो है। यस। ये कितनी तारीख से शुरू करना है? मैं ना 27 नहीं तो 26, नहीं 27 से करेंगे। कल कल सुबह का ध्यान बिना पुस्तक करेंगे, खाली ध्यान करेंगे कल सुबह मॉर्निंग। हम्म। कल सुबह पढ़ेंगे नहीं, महाशिवरात्रि है तो उसका उपयोग करेंगे। कल रात का मैं बोल देता हूँ करना है क्या नहीं। हाँ, ध्यान तो देखेंगे हाँ, उसका। यस। मेहर जी, आपको बुक में क्या समझ में आया, आप बोल सकते हो। तो क्या क्या आपको समझ, जो भी है समझाइए। आवाज ये करना पड़ेगा, हम इधर देखेंगे आपको। दादा मैं इधर भी देख सकते हैं, एक मिनट स्पीकर मोड पे। हाँ, मेहर। यस। सर कि मेटाट्रॉन और जो भी एनर्जी है वो नया जन्म लेंगे हाँ हाँ, और इतना ही। ठीक है। यस। और मेहर जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं आपको सर, क्या इधर अच्छा लगता है? मतलब इस ग्रुप के बारे में, हम्म इस ग्रुप की एनर्जी हम्म। और आपसे मतलब क्वेश्चन आंसर करना, एक्सपीरियंस शेयर करना। हम्म और जैसे कि जो सारे रीडिंग करते हैं, रीडिंग भी काफी अच्छी करते हैं। हम्म। बस यही चीजें। ओके। अभी तो मैं न्यू हुई है ना, इसलिए। हाँ। यस, आप हम एनर्जी में है। एनर्जी आ रही आती है ना? यस सर। यस। आप स्कूल अभी जाते हो, छुट्टी है क्या स्कूल को? अभी भी प्रियोरिटी हॉलीडे है। हाँ। ओके। यस। ठीक है। यस, बढ़िया। आप ध्यान कर पाओगे ना सबके साथ? यस सर। यस। ठीक सर जैसे ये एंजल नंबर जो होता है, एंजल नंबर 444 555 दिखता है, क्या वो अच्छा होता है क्या? है। अच्छा होता है, किसी किसी को ध्यान में दिखता है, किसी किसी अभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की म्यूजिक है ना। जैसे कभी अ, मोबाइल में दिखाई दे देता है, घड़ी का नंबर टाइम दिखा देता है, 4:44 है। आपको दिखाई देता है वैसा? हाँ, मेरे को बहुत बार दिखता है 555 444। आप लिख के रखो ना। आपको कुछ तो तो आप संदेश दे, आपको है ना संदेश देते हैं एंजल्स, हम्म, तो आपको लिख के रखना है, आपको उसका जवाब भी मिलता है। 111 दिखाई देता है और बटरफ्लाई बहुत दिखता है मेरे को। और
बुक के बारे में बोल दीजिए, नहीं तो हम एक 2 मिनट में ध्यान करेंगे। 35 को ध्यान करेंगे, 3 मिनट है। ये जो बुक हुई है उसके बारे में क्या बोलना है वो बोल सकते हो। ओपन है, फोरम इज ओपन फॉर ऑल। बुक बिना देखे बोलना है, असेशन। इतनी बड़ी बुक पड़ी है, 419 पेज थे। जो भी है आप बोल दीजिए, हमारे लोग हैं सब। जी जी सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। सर, इस बुक में मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज लगी, वो बीमारियों से बात करना। वो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया, इनफैक्ट मेरी सिस्टर ने भी किया, और ये इट रियली वर्क्स। तो वो बीमारियों से बात करना बहुत अच्छा पॉइंट था। प्रज्ञात्मा से बात करना एक बहुत अच्छा पॉइंट था, जो मैंने खुद करके ट्राई करके देखा है। इवन दो दूसरे की प्रज्ञात्मा से बात करना, वो भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट। वो भी मैंने इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ना यूज करके देखे उन्हें। तो ये तीनों बिल्कुल अच्छे से वर्क किया। एक ये था कि आप खुद ही भगवान हैं, खुद को मतलब अपनी एनर्जी ऊर्जा को मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट समझना है, यानी कि हमें उस स्तर तक हम भी पहुंच सकते हैं। ये चीज को माइंड में रखना है कि ये वाला पॉइंट इसमें बहुत अच्छा था इस बुक में। और दंडत्व, जो ये वाली मेन चीज है कि जो हम ये दो चीजों में उलझे रहते हैं, उसका विमोचन करना, वो चीज बहुत अच्छी थी इसमें बुक में। जो काफी पॉइंट उन्होंने इससे रिलेटेड बताए। एक दंडत्व का था, अपने अंधेरे का विमोचन, मतलब अपने आप के अंदर की नेगेटिविटी उसको निकालना, उसको हटाना, बिल्कुल। ये पॉइंट अच्छा था। मतलब ये सारे ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, और ये स्पिरिट, मतलब चैनलिंग नहीं करना, मतलब हमें अपनी खुद की चैनलिंग करनी है, मतलब हमें अपनी अंतरात्मा को उसको बाहर लेके आना है। उस वो वाला पॉइंट इसमें एक और अच्छा था। मतलब ऑल इन ऑल मेरे को ये सारे पॉइंट काफी अच्छे लगे। एक महात्मा बुद्ध से रिलेटेड आया था, वो पूरा पैराग्राफ आया था उनके ऊपर। वो वाला पॉइंट अच्छा था। मतलब ये मेनली जो मैंने इस बुक से सीखा, वो अपनी अंतरात्मा से बात, दूसरे की अंतरात्मा से बात, एनर्जी के बारे में, पूरा एनर्जी का प्रोसेस, और बीमारियों से बात करना, बीमारियों को क्योर करना अपनी एनर्जी के थ्रू, और अपनी एनर्जी को बढ़ाना, उसका प्रॉपर यूज करना। ये सारी चीजें इस बुक से मैंने बखूबी सीखी हैं और आजमाई भी हैं, और उसके रिजल्ट भी पाए हैं। तो ये काफी अच्छा था सेशन में। यस सर, मस्त, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा समझाया आप। ये समझते नहीं है। पुष्पदत्ता जी जुड़ी है, चित्रा जी ने बोल दिया। अंशु जी कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं। अरे ये तो बोल दिया नहीं करके। बढ़िया। यस। दीप्ति जी, प्रमिला जी, दीप्ति जी तो अभी अभी, दीप्ति जी तो है पहले से, प्रमिला जी अभी अभी आए हैं। यस, बोल दीजिए। अभी नहीं तो 35 हो गए, ध्यान में बैठ सकते। कल भी यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कल भी ध्यान रहेगा। अच्छा ध्यान रहेगा कल। ज्यादा टाइम करेंगे, अच्छा नहीं ज्यादा टाइम करेंगे कल ध्यान, है ना। महाशिवरात्रि है। 1 घंटा। 1 घंटा, 1 घंटा के ऊपर भी करेंगे। जिसको बन पाता है वो कब करनी कीजिए। और कल शाम का दे मैं बोल देता हूँ करना है कि नहीं। हमें हमें छुट्टी नहीं है कल, इसमें गोवा में छुट्टी नहीं है। यस। तो ध्यान करने के लिए स्थिति में बैठ जाइए, आराम से बैठिए, 3 लॉक्स लगाइए, आराम से बैठिए। जो भी है प्रश्न मैं अपने अंतरात्मा से पूछ सकते हो, लेकिन एट ए टाइम वन ही क्वेश्चन पूछना है, ज्यादा नहीं पूछना है। एक का आंसर मिलने के बाद फिर दूसरा पूछना है। और कुछ सहायता चाहिए तो मुझे बोल दीजिए, मुझे कुछ पता है तो मैं बोल दूंगा। ठीक है, बैठिए ध्यान में आराम से। आंखों को बंद करके बैठने से अपने आप में आराम लगना चाहिए। श्वासों को चलना है, लेकिन विचार बंद होना चाहिए।
क्या महसूस कर रहे हो? मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो एक ही जैसा हम नहीं कर। ठीक है, आंखों को बंद कीजिए, देख लीजिए कि खुद क्या महसूस कर रहे हो, खुद को क्या हूँ मैं। विराम कर लेंगे, उसके बाद हम गहरे ध्यान में जाएंगे। 3 बार करना है, श्वास को लेना है और धीरे से छोड़ना है। जब मैं एक बोलूँ तब श्वास को लेना है। एक, ओ। दो, ओ। ओ। आंखें बंद रखिए। शांत, एकदम शांत मन करना है। क्या क्या आप सुन रहे हो? क्या आपको अंदर की आवाजें सुन रहे हो, क्या बाहर की? मुझे लग रहा है।
धन्यवाद देना है। हम सभी को धन्यवाद देंगे, सभी चीजों को। हमारे पास जो भी चीजें हैं, सभी को हम धन्यवाद देंगे। हमारे श्वास को धन्यवाद देंगे, सभी चीजों को हम धन्यवाद देंगे। पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, अग्निदेव, चंद्रदेव, उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को, उंगलियों को हिलाना है और हाथों को, उंगलियों को हिलाना है। इसके बाद हमारे दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखो। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलना है, आराम से। और ताली बजाए, बस बस। वो आपको दीपक भव है, इसको जो भी बोलना है बोल सकते आज मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। हैं। हाँ। पहले जैसे ही मैंने थोड़ा ध्यान किया, 5 5 मिनट बाद मूलाधार से और मणिपुर तक बहुत वाइब्रेशन हो रहा था। हम्म। और उसके बाद मैंने ये अनुभव किया कि जहां जहां मैं ध्यान ले जा रही थी, काफी देर तक मैं हार्ट पे ध्यान लगाया, तो मेरा हार्ट बड़ी तेज तेज वाइब्रेशन होने लगा। फिर हम्म। मैंने अपने सिर पे, जब सिर के अंदर मैंने ध्यान लगाया, तो हम्म। मेरे पूरे पीछे पीछे जो हिस्सा है, ये गुदी के ऊपर का, हम्म। तेज तेज वाइब्रेशन हो रहा था। वेरी गुड, आप न्यू एनर्जी में गए हो तो फिर। उसका मैंने ध्यान, फिर मैंने हार्ट पे आई तो वहां तेज तेज होने लगा, और यहाँ का बंद हो गया। तो मैं देख रही थी कि मैं जहां जहां ध्यान लगा रही हूँ, वही वही वाइब्रेशन हो रहा था। यही कनेक्शन होता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा। अगर मैं 1 घंटा और बैठी रहती तो बैठी रहती, बस मजा आ गया। नहीं, सुबह ऐसा कर। मन हो रहा था बैठे रहो। अभी शिवरात्रि का टाइम है, आज एकादशी, कल एकादशी, देख लीजिए हो जाएगा। कल एकादशी थी, मेरा व्रत था। हाँ। आज द्वादशी थी। हम्म। यस। महाशिवरात्रि ध्यान के लिए अच्छा पर्व है, ध्यान करेंगे। जिसको भी कितना भी ध्यान कर सकते हो कर सकते हो। मेहर जी के लिए नहीं है, मेहर जी के लिए थोड़ा ध्यान बस है, ज्यादा नहीं, है ना मेहर? यस। मेहर जी हमारे साथ थे, तो यस सर। तो हमें भी अनुभव वैसे ही बोलने हैं, है ना? यस। यस मेहर जी, आपका ध्यान लगा? यस सर, लगा था। लगा था, वेरी गुड वेरी गुड। यस। आपके लिए अभी कभी भी आप जा सकते हो, अभी ध्यान होने के बाद, है ना? रुकना है तो रुक सकते हो, जाना है तो जा सकते हो, आपकी मर्जी है ना? ओके सर। यस। यस नित्य जी बोलिए। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत गहरा था, एनर्जी बहुत थी सर। हम्म। सभी न्यू एनर्जी में आ रहे तो सबको एनर्जी बहुत लगती है ना? सभी वही बोलते और हैं, एनर्जी बहुत है, एनर्जी बहुत है। बिल्कुल नहीं, एक क्षण शरीर हिलता नहीं है, हम्म। डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है बिल्कुल। हम्म। बहुत बढ़िया। और मेरा मेरा ये कहना है कि स्वयं शिव ही ध्यान कर रहे हैं, हम्म। तो
महाशिवरात्रि में हमको इससे बढ़कर और क्या करना चाहिए कि ध्यान, हम भी ध्यान ही करें। शिव जी हमें बोलते हैं हमेशा कि ध्यान करो। हाँ, यानी हम मंदिर में जाएंगे, उधर लाइन में खड़े रहेंगे, तो खुद शिव ही ध्यान कर रहे हैं, तो हमने भी ध्यान ही करना चाहिए। सही है, सही पकड़ा है आपने। हाँ, वो सीधे से बोल रहे कि आप ध्यान में बैठो, मेरे जैसा ध्यान करो, ऐसा बोल रहे। तो हमको उनको जाके ऐसा उनको जगाते, उठो उठो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। यानी उनका ध्यान अभी भी पूर्ण नहीं हुआ यस, है ना। अभी भी हम्म। बोलते कि मैं ध्यान में बैठ। हाँ, कौन कौन ऐसा बैठते हैं ध्यान में? मीन्स देवता में शिव जी तो बैठते हैं, और कौन कौन है बैठते हैं ध्यान में? भगवान विष्णु भी है, हाँ। वो भी क्षीर सागर में बैठे हैं ध्यान करते हुए। यस। और और ब्रह्मा जी ब्रह्मा भी जी, हैं। हम्म। और सबसे बढ़िया उदाहरण है। हनुमान जी, हाँ। ज्यादा तो हनुमान जी ध्यान करते हैं। हम्म। हनुमान जी है ना, वो हमारे प्रतीक है। गुरु नानक जी भी है सर। गुरु नानक जी है। यस। वो सभी स्थान में बैठते हैं, तो बोलते हैं सभी ने, ध्यान। जिसने भी कुछ पाया, शक्ति पाई, उन्होंने ध्यान के द्वारा पाई। हम्म। कान्हा जी ने भी बहुत सालों तक ध्यान किया था। हम्म। रामचंद्र जी ने बहुत 7 साल तक ध्यान किया था। हम्म। यस। तो ये सभी लोग क्या बोलते हैं कि ध्यान कीजिए, बोलते थोड़ी देर के लिए तो ध्यान करना ही चाहिए, हमारी जितनी उम्र है उतनी ध्यान करना चाहिए। यस। और कौन बोलना चाहता है? यस। ऋतु जी अब बोलिए। ऋतु जी। तो ध्यान बहुत गहरा, बहुत अच्छा हुआ। और सुबह का तो ध्यान बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ था। अभी भी ध्यान पे उठने का इतना मन नहीं कर रहा था। सुबह बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन और वो चीजें बहुत ज्यादा फील हो रही थी। यस। हम सब इसे हम सब मिलते हैं ना, तो बहुत बढ़िया एनर्जी बनती है, होता है। हम साथ रहने से और ये ऊर्जा बहुत बढ़ती है। इसे काम पे लेना है। यस। जैसा अभी श्वेता जी की एनर्जी अभी फ्लो हो रही है, वैसे ऋतु जी आपकी एनर्जी भी बहुत है, फ्लो होनी चाहिए, बस बाहर अंदर हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। यस। और कौन है? श्वेता जी बोलिए। सर ध्यान तो अच्छा था ही और एनर्जी काफी थी। और मैंने जैसे कि आपसे सीखा, आज मैंने 5% एनर्जी ट्रांसफर भी की। आपसे सीखा था आज मैंने। यस। तो मैंने एक बच्चे के लिए 5% एनर्जी ट्रांसफर की। मैंने 3-4 बार उसे रिपीट किया अपनी मेडिटेशन में कि मुझे 5% एनर्जी उस बच्चे को ट्रांसफर करनी है। 3-4 बार किया तो 40% हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जितना भी हुआ बस मैंने किया अपनी तरफ से। ओके, बोल। बट सर इसमें आई थिंक हम कोई कॉज तो नहीं दे सकते ना कि इस कॉज के लिए एनर्जी ट्रांसफर हो। हमें सिर्फ ट्रांसफर करनी होती है, ऐसा कॉज के लिए भी दे सकते हो। दे सकते हैं। दे मतलब सक- मेंशन कर सकते हैं, जैसे बच्चे का एग्जाम है तो हम एग्जाम के लिए कर सकते हैं। हाँ। यस। अगर स्ट्रेस फील हो रहा हो किसी बच्चे को तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। हाँ, क्यों फिर नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है हाँ, सर। आप ही भगवान हो, आप जो देंगे वो देंगे। हाँ जी, हाँ जी। यस। जी सर। थैंक यू अंशु जी। ओके। अंशु जी कुछ बोलना चाहते हैं? हमें लगा ऑडियो चालू है, मैं अनम्यूट है, तो बोल लगा कि कुछ बोलना चाहते हैं, इसलिए हम बोला कि बोल दीजिए। यस। आप ठीक है। यस। शिवम जी और ज्योति जी बोलिए।
और अच्छा रहा, अच्छा लगा, कैसा लगा? और क्या क्या लगा? हम्म। ओके। यस। थैंक यू। यस ज्योति जी, आपको कैसा लगा था? बहुत ही गहरा था सर। हम्म। बस। माधुरी जी, अभी पुष्पलता जी है ना? पुष्पलता जी, आप बोल सकते हो तो बोलिए। उन्होंने पिरामिड क्या डाल के बैठे थे, आने से ही सब कुछ रेडी होके बैठे थे बराबर ध्यान के लिए। पुष्पलता जी। हाँ, मैं करके। जी जी। यस, बोल सकते हो आप। सर ध्यान तो अच्छा ही था, लेकिन आज इतना डीप हो गया मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप कहाँ रहते हो? मैं उत्तरकाशी में रहती हूँ। उत्तराखंड, उत्तरकाशी। 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 बहुत ऊपर पहाड़ पे। यस, बहुत बढ़िया। यस। देहरादून से होगा कम से कम कितने किलोमीटर होगा पुष्पा? 120। उत्तरकाशी। ओके। ओके। यस। अभी जो एनर्जी ज्यादा मिल रही है तो इसको बांट भी सकते हो आप, घर में बाहर किसी को भी, जो भी आपको बहुत, आप जिसको भी ज्यादा चाहते हो उनको आप दे सकते पुष्पा भरत को भेज देना। हो। कैसे? किसको? मतलब पुष्पा का भाई किस है ना, वो बीमार है। किस टेक्निक से? वो तो सर बताएंगे, पूछो। अब सर ही बताएंगे, सुन रहे होंगे सर। हाँ, बैठ के बोलना है बस। अपने मन में, अपने ध्यान में बोलना है, मन मन में। ओ- यस। यस। ओके। आपको बच्चों को, जो भी आपको प्रणाम करने के लिए आते हैं, बच्चे आते हैं, कोई आता है, तो आप क्या करते हो, कैसा आशीर्वाद देते हो? हम्म, वैसे ही एनर्जी भेज देनी है। बस। ओके। जो मन से आप दोगे ना वो सबको पहुंच जाता है, और सबको खुद को संतुलित हाँ, करना। ये तो काफी बार फील किया है मैंने। क्या है ना। नेचुरली निकल जाता है सब कुछ। तो इसलिए कुछ लोग हैं ना। फीलिंग आती है तो हम्म। बोला जाता है। यस। तो इसलिए जबकि कुछ लोग पैर पढ़ने नहीं पत्री सर देते। तो यही कहते हैं ना, आशीर्वाद लेना है ना देना है। हाँ। हाँ जी। तो क्या होगा, हम देते रहेंगे तो हमारे पास से कम हो जाएगा ना। हाँ, कुछ ऐसा भी था कि किसी के कर्मों में ज्यादा वो नहीं करना है। अपना क्रिएशन करते चलो। यस। अपने कर्मों का निर्धारण करते चलो। अपनी यात्रा है, अनंत की यात्रा है, बढ़ते चलो। यस, सही बोल रहे हो आप। यही कहते थे सर। और बेटर है कि कहीं किसी के उसमें हस्तक्षेप ना हो। हम्म। तो अपना करेगा वो, उतना ही उन्नति करेगा। सीख सीख के ही आगे बढ़ेगा। यस। हम्म। अपना उन्नति खुद को ही करना है। हम्म। कि उन्नति के ही लिए आए हैं यहाँ पर। यस। हम्म। इसलिए आए हैं, इसलिए करना है। किसी के कर्मों में बाधा नहीं डालना है। क्योंकि हम मोह में पड़ जाते हैं तो फिर बहुत कुछ होता है। ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। देख लीजिए कि पुष्पलता जी, अपने अपने भाव है। ओके। हम्म। वो भाव पे मायने रखता है। हम्म। समझो या आपके, फिर हम। हाँ जी, बोलिए सर। जो भी हमारे कोई रिश्तेदार है, कोई पहचान वाला है, बहुत बीमार है, तो हम क्या करते हैं, बोल देते हैं, कोरोना से बोल देना, चलो अच्छा हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए।
उनके माता उसको हम पिता। जैसे होता है ना कि हाँ, उसको हम करुणा रेकी भी कह सकते हैं। तो हाँ। वो फीलिंग्स के द्वारा हमारी जो वाइब्रेशन है वहां तक पहुंच जाती है। और हम्म। इसको अच्छे बेटरमेंट के लिए ध्यान में बोला जाता है, क्योंकि ध्यान में हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वहां पर सारा रिप्ले कर सकते हैं। हम्म। तो ये हो जाता है। कोई लोग बोलते हैं कि जो बाहर चल रहा है वो सब भ्रम है ना। जी। हमारे अंदर है वो सच है। उस सच को पता हाँ। लगाना है बस। जिसके हाँ, पास इसीलिए जिसके बाकी तो कुछ हम्म। अटैचमेंट है, कुछ डिटैचमेंट है, बस इसके हम्म। बीच में फर्क महसूस करना है कि किस लिमिट तक क्या सही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि सच को अपनाओ और अपने हम्म। सभी कर्मों को भगाओ। हम्म। जो भी सच को अपनाएगा वो अपने कर्मों को भगाएगा। यस। कर्म नहीं लगता है। जो सच के साथ रहता है, सच बोलता है, सच के साथ रहता है, तो उसको कर्मों का हम्म। बंधन नहीं है। हाँ, साक्षी भाव में रह के तो कर्म की वो नहीं होती सर। कर्म का विमोचन वहीं से हो जाता है। अगर साक्षी भाव में नहीं रहेंगे तब कर्म का बंधन हमें लग जाता है। यस। यस। ये हो जाएगा। अभी और एक बुक जी। है हमारी, ये चालू करेंगे। कल ध्यान करेंगे। अच्छा रहेगा। ओके सर। कल सुबह देखें, सुबह तो ध्यान ही करेंगे, शाम का मैं बोल देता हूँ क्या करना है। और हम्म। कुछ सभी को एक बार बोल दीजिए कि शाम को कुछ किसी कुछ को जाना है बाहर वगैरह, तो लेंगे, कल नहीं देंगे। कल रात को कोई कौन कौन अवेलेबल रहेगा, हाथ ऊपर कीजिए, नहीं तो बोल दीजिए हाँ मैं हूँ। उसके बेसिस पे कल कर लेंगे, नहीं तो छुट्टी देंगे फिर। हम रहेंगे सर। आप रहेंगे। मैं भी रहूंगी। यस। मैं भी हूँ सर। सर कल यस। हम ध्यान ज्यादा करेंगे। हाँ। कल ऐसे करते हैं कि मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी 2 टाइम ध्यान करेंगे ज्यादा। यस। कहीं भी नहीं कि, जाएंगे। किताब पढ़ने के लिए तो है नहीं ना कल। वैसे यस। मेरे को ध्यान सीख करना भी है ग्रुप में। तो मैं यस। स्पेशल ध्यान के लिए ही आई हूँ। यस। कल ध्यान ही करेंगे फिर, ठीक है। थोड़ा ध्यान, दोनों टाइम। दोनों टाइम ध्यान करेंगे। और वो गुरुवार से हम बुक पढ़ेंगे सुबह से। नहीं, ये बुक ली ना सबने। मेरी अभी आई नहीं है। कल आएगी। कल आएगी, वो हिंदी में है। हिंदी में हम्म। आएगी तो क्या करोगे हिंदी में। हमारे पास है ना, उससे पीडीएफ लेना है बस। प्रिंट आउट नहीं करवाना है। हाँ, आपने इंग्लिश में मंगाई है क्या। नहीं मैंने मंगवाई नहीं है। प्रिंट आउट निकलवाने के लिए दिया हुआ है। हाँ, वो दोनों कल आएगा। हाँ, में। यस। तो पहला पार्ट आप ही पढ़ोगे फिर। अच्छा जी। हाँ। ठीक है। मैं करूंगी। देखेंगे, गुरुवार को देखेंगे। ठीक है। जो जिसके पास बुक नहीं है वो बोल सकते हो। यस, हजारा सिंह जी आप बोल सकते हो। आप सबसे बड़े हैं, हाँ। आप बोल सकते हो। यस। मेहर जी आप थोड़ा हेल्प करो उनको बोलने के लिए। वो कुछ तो बोलना चाहते हैं। सर माइक तो ऑन हो गया। हाँ। हाँ, ये तो अनम्यूट है उनका, म्यूट नहीं है। ठीक है। यस। सबसे हमारी एनर्जी ज्यादा है मेहर जी। मेहर जी की एनर्जी बहुत है। पीरियड की है। हम्म। यस। ठीक है। ठीक है उनकी। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, पूछ लो।
हम अपनी डिसीज कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे मेरे को एसिडिटी बनती है और डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम है, तो हम अपने आप कैसे क्योर कर सकते हैं? अभी श्वेता जी बता रहे थे ना कि हम अपने ऑर्गन से खुद ही बात कर सकते हैं, यस, तो कैसे होगा ये? ध्यान से होता है। ध्यान में आप ऑर्गन से बात कर सकते हो। कौन आगे करेगा बात? खुद खुद करोगे। आप जब बैठते हो ना, तो आपके सभी ऑर्गन आपसे बात लगता भी चाहते हैं, लेकिन आप सुनने की कोशिश करना है। ठीक। दाढ़ में दर्द हो रहा। ओके। ओके ओके। तो ये रहता है कि आप एसिडिटी होती है तो आप थोड़ा फ्रूट खाइए सुबह। देख लीजिए आपका कैसा है खाना पीना। तो थोड़ा कम, एक बार को उपवास वगैरह करके या हाफ डे वगैरह ऐसा करके देख लीजिए, इफेक्ट होता है। क्या करके? पानी ज्यादा पियो और पैदल चलो, ठीक है। एसिडिटी बनेगी ही नहीं। हाँ। बहुत एसिड बनता है, बहुत। हाँ, फ्रूट फ्रूट। नाभि में थोड़ा 1-2 ड्रॉप घी की भी डाल सकते हैं नाभि में, रात को सोने के टाइम। अच्छा। अगर आपको कफ वगैरह होता है तो आप घी यूज करिए, नहीं तो सरसों का ऑयल भी 2 ड्रॉप आप नाभि में डाल के थोड़ा सा हल्का सा नाभि के पास में मसाज करने से भी एसिडिटी में आराम मैं होता है। जो खाना खाती हूँ ना, मेरे को खाना ना जैसे पूरा प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, तो मैं बहुत कम खाना खा पाती हूँ तो और डाइजेशन कम। में प्रॉब्लम है। हाँ, हम तो बोल रहे कम खाना चाहिए। जैसे खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता। ऐसे लगता है अंदर पड़ा ही हुआ है। हाँ, नहीं तो आप फ्रूट्स रहते हैं ना, अलग अलग फ्रूट खाइए। फ्रूट फ्रूट पे थोड़ा रहिए हम्म। हाफ डे वगैरह, तो उससे भी बहुत असर पड़ता है। एप्पल अच्छे तो है, एप्पल एसिडिटी हाँ, के लिए एप्पल अच्छा है। बहुत सारे इधर हमको नुस्खे मिलेंगे। आप खाली बोलना है। और एक तो प्रज्ञा वर्ड समझ नहीं आया। जैसे भी यस। उन्होंने बोला ना प्रज्ञा, हाँ तो प्रज्ञा मतलब हम अपनी आत्मा से मतलब आत्म प्रज्ञा ये क्या मतलब समझ नहीं आया। अभी श्वेता जी ने बताया था ना कि उन्होंने ये पॉइंट्स नोट किए हैं, हाँ। इस बुक में से लिए और इम्प्लीमेंट किए हैं, हम्म। तो हम ये मुझे ये मतलब क्लियर नहीं हुआ। कौन बताएगा? श्वेता जी? श्वेता जी बताएंगे। प्रज्ञा के प्रज्ञात्मा एक्चुअली योर इनर सेल्फ, यू कैन टॉक विद पूर्णात्मा, योर इनर सेल्फ। पूर्णात्मा। हाँ, हाँ, मतलब आप उससे पूर्ण आप बात आत्मा। कर सकते हो। हाँ, उससे आप बात कर सकते हैं, और जब आप उससे बात करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। फिर आप उसका सोल्यूशन भी आप अपनी तो हम प्रज्ञात्मा से बात ही कैसे जान करेंगे सकते हैं। अपनी इनर शून्य, सेल्फ? जब शून्य में हाँ, जाते हैं, शून्य स्टेट, यस। जब शून्य में ध्यान जाते शून्य हैं। में, उस समय। हाँ, आपकी मेडिटेटिव स्टेट उसी में ही आप कर सकते हैं। ठीक है। जी। मैं जो भी धुन वगैरह लगाता हूँ उसी टाइम जो सोचता है वही लगाता हूँ, जो आता है वो फ्लो में वही लगाता हूँ। प्लानिंग कुछ नहीं रहता है, और उस टाइम में वो सही हम्म, रहता बाहर जाना। है ना। यस, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? नहीं तो कल सुबह मिलेंगे फिर से। हम्म। आई थिंक हो गया सब। कल सुबह 5 बजे मिलेंगे। शुभ जल्दी। रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ यस।